विनेश फोगाट को कौन नहीं जानता, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक पहचान है और एक शख्सियत है। क्योंकि वो वर्ल्ड चैम्पियन है, वो किसी पहचान की जो है मोहताज नहीं है। उनके बारे में लोगों की क्या राय है, क्योंकि जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें उनको अयोग्य घोषित किया गया और इसके चलते यहाँ पर यमुनानगर में लोगों की क्या राय है, इसमें हमारे साथ यहाँ पर कोच हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। अमित जी, न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आप ये पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है? देखिए, जिस प्रकार विनेश फोगाट ने इस ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल में प्रवेश किया, तो उसके बाद क्या होता है, जब फाइनल में आप प्रवेश कर जाते हो तो अगले दिन भी आपका वज़न होता है और फिर फाइनल मैच खेला जाता है। लेकिन वज़न जब हुआ, उनका 100 ग्राम वज़न ज़्यादा रह गया और जो वज़न की सीमा होती है, जो टाइम होता है, उस टाइम में वो अपना वज़न नहीं दिखा पाए, जिससे हमारे पूरे भारतवर्ष का एक ओलंपिक मेडल रह गया। क्योंकि उसने पहली कुश्ती में 4 बार की चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन और पिछले ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को हरा के पूरे वर्ल्ड में सनसनी फैला दी। उसके बाद लगातार 2 बाउट और जीत के फाइनल में प्रवेश किया। सभी पूरा भारतवर्ष खुशियाँ मना रहा था भाई, कुश्ती में जो सूखा पड़ा हुआ है गोल्ड मेडल का, वो है अगले दिन पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने सुबह न्यूज़ सुनी भाई विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आने लगे, सर ये क्या हुआ, कैसे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसमें कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है, इसमें कोई राजनीति तो नहीं है। तो जब हमने उस खबर, क्योंकि मेरी ड्यूटी कहीं और लगी थी, मैं भी बिजी था उस दौरान, फिर मैंने सारा डिटेल से जब मैंने उसको न्यूज़ को देखा, फिर मैंने पता किया 1-2 से भाई क्या बात हुई, तो पता चला भाई जब वेट हो रहे थे तो उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा था। उन्होंने पूरी कोशिश की वज़न घटाने की, क्योंकि क्या होता है, खिलाड़ी का जिस दिन बाउट शुरू होती है उस दिन सुबह वज़न हो जाता है, उसके 2-3 घंटे बाद बाउट स्टार्ट होती है। तो जैसे वज़न देता है खिलाड़ी, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए कुश्ती लड़ने के लिए, वो लिक्विड डाइट लेता है, कुछ खाता पीता है, एनर्जी बना के रखता है, क्योंकि कुश्ती जीतनी भी ज़रूरी है। यदि आप कुश्ती हार जाते हो स्टार्टिंग में तो आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है। उसमें क्या था, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा डाइट ले ली उसको, क्योंकि उनकी जो कुश्तियाँ थी बड़ी टफ कुश्तियाँ हुई तीनों, क्योंकि वो पूरी 6 मिनट तक चली पूरा, क्योंकि उस लेवल पे बहुत ज़ोर लगता है। दोनों ही खिलाड़ी पूरी तैयारी से आते हैं। कोई ओलंपिक चैम्पियन था उसमें, कोई पूर्व का वर्ल्ड चैम्पियन था, उसने लगातार 3 कुश्तियाँ जीती। लेकिन उसमें क्या है, अपने आप को मेंटेन करना रहता है, एनर्जी आपको रखनी होती है, क्योंकि मेडल के इतने पास होकर सब कुछ छिन जाना, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, ये तो मैं बस, इससे बड़ा अफसोस विनेश फोगाट के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने गोल्ड, मैं तो मानता हूँ उसने गोल्ड जीत लिया था। जो लड़की ओलंपिक चैम्पियन बनी अभी पेरिस में, विनेश फोगाट उसको पहले 3 बार हरा चुकी है, तो सब श्योर थे भाई गोल्ड मेडल पक्का 100% पक्का था। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि 2016 का जो ओलंपिक था उसमें वो इंजर्ड हो गई थी, और जो अभी टोक्यो ओलंपिक था वो उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। क्या वजह रही होगी वो वही जानती है। लेकिन अब की बार तो वो गोल्ड, पूरा देश झूम रहा था रात तक, लेकिन अगले दिन जैसी न्यूज़ सुनी भाई विनेश फोगाट, ऐसे लगा जैसे हमारे भी पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई है। कोच होने के नाते, क्योंकि मैं भी लड़कियों को ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे पास भी नेशनल चैम्पियन लड़कियाँ हैं, स्टेट में मेडल जीत चुकी है। एक लड़की हमारी भी अच्छा कर रही है जो इंटरनेशनल लेवल पे आगे जाएगी। उनका भी ऐसे मनोबल डाउन, मोरल डाउन होता है भाई। एक चैम्पियन, इंडिया का चैम्पियन, अपने हरियाणा का वर्ल्ड चैम्पियन को हरा करके ओलंपिक चैम्पियन बनने जा रहा था, वो सपना का सपना रह गया। इससे मैं भी बड़ा दुखी हूँ, और 145 करोड़ देशवासी जो गोल्ड मेडल का इंतज़ार कर रहे थे वो भी बड़े निराश है, हताश है। आप क्या कहना चाहेंगे? चैम्पियन है वो एक, और आप एक आइडल मानते हैं उनको, आप क्या कहना चाहेंगे? योग्य जो घोषित हुई उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अयोग्य तो उन्हें घोषित करना नहीं चाहिए था। मेरा ये मानना है कि अगर इतनी मेहनत उन्होंने करी, पिछली जो बाउट उन्होंने 3 खेली थी पिछले दिन की, वो तो उन्होंने 50 किलो में ही खेली थी, वो तो वज़न दे के ही खेली थी। आगे वाली परफॉर्मेंस अगर आप अयोग्य उनकी कर भी रहे हो, अगर आगे उनको आप नहीं खेलने देना चाहते हो, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले वाली जो परफॉर्मेंस उन्होंने 50 किलो में दी थी, कम से कम उसको तो मान्यता देनी चाहिए थी। तो यही ओपिनियन है जी, कम से कम सिल्वर तो विनेश फोगाट को मिलना चाहिए था। जैसे लोग अभी भी चैम्पियन मानते हैं उनको, तो आप क्या कहेंगे? जी, हम भी बिल्कुल मानते हैं, गोल्ड उनका आया नहीं, लेकिन हमारे लिए वो गोल्डन गर्ल ही रहेंगी हमेशा। हमारी इंस्पिरेशन रहेंगी विनेश फोगाट हमेशा के लिए।
हम एक रेसलिंग का जो हॉल है वहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वो भी नेशनल गोल्ड मेडल की चैंपियन है, वो रह चुकी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। बबली, आप भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। आप जो विनेश फोगाट है वो भी एक महिला है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो वैसे में आप क्या सोचती हैं उनके बारे में, जैसे वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई? देखो जी, ये हमें भी सुन के ये खबर बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत की थी उसने और मेहनत उसकी रंग लाई है। हम तो उसको गोल्डन गर्ल ही कहेंगे। हमें भी देख के उसको हौसला मिलता है कि हाँ, हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन होती है कि निकल रहे हैं हमारे हरियाणा से बच्चे, मेहनत करके निकल रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि उसको सिल्वर तो मिले, नहीं गोल्ड मिले। तो जिस दिन मैच था उस दिन आपको उम्मीद थी कि विनेश फोगाट जीतेगी? हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे देश के लिए गोल्ड लाएगी, पूरी उम्मीद थी। लेकिन जब गोल्ड मेडल नहीं मिला तो क्या बीती आप पर, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत निराश हुए इस बात को सुन के। हम चाहते थे कि गोल्ड आए देश के लिए और हमारी कुश्ती का नाम भी आगे बढ़े, तो हमें बहुत निराशा हुई इस बात को सुन के। आप क्या कहना चाहेंगे जी, क्या सोचते हैं उसके विनेश फोगाट के बारे में भी, जिस तरह से वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई? विनेश पहलवान एक अच्छी प्लेयर है कि भारत में एक गोल्ड आने से रह गया ओलंपिक में। बहुत दुख की बात है ये, अब की बार गोल्ड आना था। नहीं, जिस तरह से लोगों की सोच थी कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, आइडल भी थी लोगों की। और आप किसको आइडल मानते हैं और आप क्या सोच रखते हैं? नहीं, वे एक चैंपियन है, अच्छी प्लेयर है वे। अब के उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की थी, गोल्ड पक्का था उनका बगैर। पर ये जैसे आप रेसलिंग कर रहे हैं तो किसको आदर्श मानते हैं, किसको देखकर आप ये सब कर रहे थे? कि ये फिलहाल विनेश फोगाट को ही देख के मोटिवेशन मिली है कि उन्होंने पहले भी 2016 में चोट लग गई थी, उस टाइम भी इनको बाहर हो गई थी कि उन्हें देख के मोटिवेशन मिलती है। तो आपने देखा, लोगों का ये कहना है कि बेशक विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन वो आज भी उनके लिए गोल्डन गर्ल हैं।